दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी 30 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग आपको पहले से पता है कि जीके और जीएस के क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मैथ्स और रीजनिंग कैसी आ रही है, तो मैथ्स और रीजनिंग ठीक वैसी ही आ रही है जैसे इससे पहले आई थी। कहने का मतलब है मैथ्स में वही इजी टू मॉडरेट है, पेपर पूरा इजी टू मॉडरेट है। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं, लेकिन पेपर आसान ही आ रहा है और काफ़ी लोग 80 से अधिक क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जब पेपर करते हैं तो 80 होता है, बाद में जैसे जैसे आंसर की वगैरह आएगी तो धीरे धीरे इनकी जो संख्या है क्वेश्चंस की वो गलत होती जाएगी। लेकिन फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। कांग्रेस इसका फेवरेट टॉपिक बन गया है। पहले पूछ रहा है कांग्रेस को किसने फाउंड किया, उसके बाद पूछा कहां फाउंड किया, इस बार पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। इसके साथ साथ अब आपको कांग्रेस से रिलेटेड कुछ चीजें याद रखनी होंगी, जैसे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, वो आपको याद रखना होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, यह भी आप याद रख लीजिए, 78। उसके बाद आप यह भी याद रखिए कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कौन वायसराय था भारत का, लॉर्ड डफरिन थे। इस तरह से कांग्रेस से संबंधित चीजें आपको याद करनी है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन याद करना है। कांग्रेस में महत्वपूर्ण अधिवेशन का मतलब यह होता है कि आपको वो याद रखना होगा कि कब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनी, कब भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष बनी, कब कोई महिला अध्यक्ष बना, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया। केमिकल फॉर्मूला मीथेन का पूछा है तो CH4 होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लॉन्च किया गया था, ये 215 नहीं होगा, 2015 होगा। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। अब यूनिट से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, इसके पहले के पेपर में नहीं आए थे। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, यानी भारत का जो मेन लैंड है सिर्फ उसका ही कोस्ट लाइन नहीं पूछा है, बल्कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को जोड़कर टोटल भारत का कोस्ट लाइन कितना है ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर के लगभग में। इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वो टिक कर दीजिएगा। एक चीज टिक किया होगा जिन्होंने किया होगा, अब क्या करना है। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कौन सा है, जल्दी से बताइए। मैं बता देता हूं, गुजरात है। आपको बताना है कि सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा। भारत रत्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अगर यह पूछा हो कि भारत रत्न किसको मिला है तो 3 लोगों को मिला था। प्रणब मुखर्जी को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, नानाजी देशमुख जो RSS के विचारक थे, और भूपेन हजारिका जो कि असम के रहने वाले थे और गायक थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था, अब पता नहीं है कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन था। टोटल फॉरेस्ट परसेंटेज इन इंडिया, ISFR रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना होगा, 24.56% है इंडिया में टोटल। आपको अब ये भी याद रखना होगा कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है, मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कहाँ पे है, मैंग्रोव वन कहाँ पे अधिक है, ये सारा पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है, तो पार्ट 3 में है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किससे संबंधित है, हड़प की नीति, व्यवगत हड़प की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। डलहौजी 1748 से डलहौजी जो थे वो 1848 से 1856, ये उनका टाइम पीरियड था, आपको ये भी याद रखना होगा। डलहौजी से संबंधित और सारी बातें आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हैविंग मैक्सिमम लिटरेसी रेट, सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, तो केरल की है, सबसे कम बिहार की है, ये आपको याद रखना होगा। क्लीनेस्ट सिटी 2019 में किसी भी साल का पूछ दे, पहले साल का छोड़ के, लगातार 4 सालों से इंदौर नंबर 1 पे टॉप कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो स्वच्छ रिपोर्ट है वो आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप जाएंगे सर्च करेंगे स्वच्छ रिपोर्ट बाय लोकेंद्र मिश्रा, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें बताया गया है कि गंगा टाउन बेस्ट कौन सा है, 10 लाख से ऊपर वाले में कौन सा शहर जब सबसे ज्यादा स्वच्छ है, 10 लाख से कम में कौन सा स्वच्छ है, कैंटोनमेंट एरिया में कौन सा स्वच्छ है। खैर, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, तो बांस के उत्पादन से संबंधित है, बैम्बो से। हालांकि और भी चीजें हैं, लेकिन ऑप्शन में बांस अगर होगा तो ये होगा। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं भारत में, तो कुल होती हैं 250 सीटें। 238 सीट जो कि लोग चुने जाते हैं, जो इनको इलेक्ट करके भेजा जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। आपको पता है किस तरह से इलेक्शन होता है। और बाकी के 12 जो सीटें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। इन्वायरमेंट डे की थीम पूछी तो क्लाइमेट एक्शन होता है, 5 जून को मनाया जाता है। फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, आप सबको पता होगा। क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। इसके बाद साइंटिफिक नेम पूछा है बनियान का, यानी बरगद का साइंटिफिक नेम, तो ये होता है फिकस बेंगलेनेसिस। देखिए, फिकस बेंगलेनेसिस, ये आपको याद रखना होगा।
नंबर ऑफ सार्क कंट्रीज, तो कुल 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आप कमेंट करके बताइएगा, भारत भी है। वीटो पावर के बारे में पूछा गया है कि कितने देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे गलती से 6 लिख गया है, इसको आप समझिएगा कि 5 देशों को मिला है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएस और यूके, यानी कि जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं उनको ही वीटो पावर मिलता है। और अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, जिसमें कि चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है और उसके साथ साथ ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 22 जो और आया है वो पूछा गया कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम किससे संबंधित है, तो भारत में स्थित 4 महानगरों को जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू की गई थी और इसका जो आंसर है वो होगा रोड से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर उससे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।